नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम लोन लेकर के अमीर कैसे बन सकते हैं या फिर पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो ये देखिए जो टॉपिक है वो बहुत ही हॉट टॉपिक है। और आज मैं जो आइडिया आपको बताने वाला हूँ, मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पर इससे पहले किसी ने इसके बारे में डिस्कस किया होगा। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि ये कोई कॉपी किया हुआ आइडिया नहीं है, ये एक आइडिया बनाया गया है। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नया है और कोई कर नहीं रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लोगों को बता नहीं रहे हैं। इस आइडिया के तहत जो है आपको नुकसान नहीं होगा, मतलब ₹1 का भी नहीं नुकसान होगा। यानी ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि लोग लोन लेने के बाद जो है अपने पैसे कहीं ट्रेडिंग में लगा देते हैं या फैंटेसी में लगा देते हैं, जहाँ उनको बहुत लॉस हो जाता है। क्यों लॉस हो जाता है? क्योंकि वो चीज़ों को सीखते नहीं हैं, पहले जाकर के करना ही शुरू कर देते हैं। है ना? कि पहले चीज़ों को सीखिए, उसके बाद उसको करिए तो आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं। हर एक आदमी रातों-रात पैसे कमाना चाहता है और रातों-रात कोई भी पैसा नहीं कमा सकता है। लेकिन मैं जो आपको एक तरीका बताने वाला हूँ, उस तरीके के ज़रिए यदि आप जो है कोई एक छोटा-मोटा काम कर रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं, किसी तरह की भी जॉब कर रहे हैं जहाँ आपकी सैलरी महीने की तकरीबन 10,000 या 12,000 रुपए है। आप बिज़नेस कर रहे हो, महीने के 10-12 हज़ार रुपए कम से कम कमा रहे हो अगर, तो आप इस तरीके से लोन ले सकते हो और बहुत ही आसानी से आपको लोन मिल जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि आपको लोन नहीं मिलेगा। इस तरीके में आपको बहुत ही आसानी से लोन भी मिल जाएगा और तकरीबन जो 6 से 8 महीने या फिर 1 साल के अंदर में आप जो है पैसे भी बना पाओगे और पैसे इतने बना पाओगे कि आपका वो 1 साल का पैसा होगा। हाँ, बिल्कुल जो नए लोग हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, वो अगर जो है इस बिज़नेस आइडिया का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो मैं उनको अभी सलाह नहीं दूँगा, वो ना करें। पहले वो जाएँ, कहीं कुछ सीखें, कुछ पैसे कमाएँ, पैसे की वैल्यू को समझें, उसके बाद इस तरह के आइडिया पे इन्वेस्ट करें। हाँ, आप वीडियो को देख सकते हो, पूरा समझ सकते हो। वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, पूरे अच्छे तरीके से उसको समझने की कोशिश करिएगा। अदरवाइज़ आप जो है आप यहाँ पर आप पैसे बना नहीं पाओगे। ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं बनाओ, पैसे तो बनेंगे ही बनेंगे क्योंकि आइडिया ही ऐसा है। लेकिन आपको कम समय में अगर पैसे बनाने हैं, तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। वीडियो में मैंने हर एक चीज़ बहुत ही बारीकी से बताई हुई है, समझाई हुई है, जो आपको इस आइडिया का इस्तेमाल करने में काम आएगी। तो फिर चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं धर्मेंद्र कुमार, जैसा कि आप जानते ही होंगे हमारे चैनल पे बात होती है पैसे कमाने से लेकर के। हाँ, अगर आप पैसे नहीं कमा पाए तो कुछ ना कुछ ज़रूर यहाँ से सीख के जाओगे। तो फिर चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं आज बात कर रहा हूँ इस वीडियो में कि आप जो है लोन लेकर के पैसे जो है कैसे बना सकते हैं या पैसे कैसे कमा सकते हैं। एक बार फिर से मैं बता दूँ, रातों-रात पैसा कमाने वाली कोई स्कीम नहीं है, ना ही ऐसी कोई स्कीम होती है। वो सिर्फ़ जुए या फिर फैंटेसी में होता है, इसके अलावा कहीं नहीं होता है। आपको थोड़ा समय लगेगा। अच्छा, ये जो बिज़नेस आइडिया है मैं पहले भी बता चुका था अभी वीडियो की शुरू में कि यदि आप जॉब कर रहे हो या फिर किसी तरीके का बिज़नेस कर रहे हो, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। अदरवाइज़ थोड़ा-सा मुश्किल आ सकती है, पर उसमें भी आप कर सकते हो अगर आप कुछ चीज़ें मेंटेन कर पाओ। देखिए, ये जो बिज़नेस आइडिया है, वो जो है आज के समय की नीड है। मतलब समझिए ध्यान से कि आज के समय में जैसे जो लोग होते हैं, शहर में आते हैं, पैसे कमाने के लिए आते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो है छोटे-मोटे काम करते हैं और जो है कहीं रेंट पे रहते हैं। तो उनकी जो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो रेंट तो दे रहे हैं पर उससे उनकी कोई एसेट नहीं तैयार हो रही है या उनको एक घर चाहिए होता है, एक बजट हाउस चाहिए होता है। तो ये सबसे जो है एक बड़ा मुद्दा होता है ज़्यादातर लोगों का। और जब भी आप बजट हाउस खोजने जाओ तो जल्दी मिलता नहीं है और अगर जहाँ पे भी होता है तो बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो जाता है। तो आप इस तरीके के बजट हाउस को जो है बना करके सेल कर सकते हैं। तो अब आप कहोगे कि ये तो आप रियल एस्टेट के बिज़नेस में घुसे रहे हो मेरे को देखो, आप परेशान नहीं हो, आपके पैसे यहाँ पर पूरे के पूरे रिटर्न हो जाएँगे, नहीं भी होते हैं तो भी आपके पैसे बनने ही बनने हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है कि आपको लोन यानी ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पर रियल एस्टेट की बात हो रही है, तो मैं होम लोन या लैंड लोन की बात करूँगा। हाँ, बहुत सारे लोगों का सवाल आएगा कि जो है मेरे पास इनकम प्रूफ़ नहीं है या जो है मेरी इनकम इतनी नहीं है, मुझे नहीं मिलेगा, परेशान ना होइए मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। देखिए अगर आपके पास इनकम प्रूफ़ नहीं है
इनकम प्रूफ यानी मतलब होता है कि आप कितना पैसा कमाते हो। ज़्यादातर लोग जैसे क्या होता है कि पैसे जैसे कम कमाते हैं, जैसे आप ठेला चला रहे हो तो लोग जो है ठेले पे जैसे चाउमीन बेच रहे हो, बर्गर या कोई फूड कॉर्नर या किसी भी तरीके का इस तरह का काम कर रहे हो या रेहड़ी पे बेच रहे हो, तो ऐसे लोग की एक जो प्रॉब्लम होती है वो आईटीआर कभी नहीं भरते हैं। अभी मैं जैसे ही आईटीआर की बात करता हूँ तो लोग ये सोचते हैं कि आईटीआर मतलब टैक्स पे करना, तो ऐसा नहीं होता है। आईटीआर मतलब ये होता है कि आपकी इनकम का प्रूफ, यानी आप कितनी इनकम मंथली करते हो। तो यदि आप 50,000 रुपये महीने का कमाते हो या 1,00,000 रुपये, सॉरी महीने नहीं, साल की बात कर रहा हूँ मैं, आईटीआर साल का होता है। तो 50,000 रुपये साल कमाते हो या 1,00,000 रुपये साल का कमाते हो या 1,50,000 रुपये साल कमाते हो या 5,00,000 रुपये साल कमाते हो या 3,00,000 रुपये, आपने आईटीआर जरूर फाइल करना है। 500-600 रुपये लेते हैं वकील वगैरह और फाइल कर देते हैं। यदि आप जो है ये 500-600 रुपये दे करके अपना, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ आप 1,50,000 रुपये कमाते हो और 1,50,000 रुपये का आप आईटीआर फाइल कर दो, तो उससे होगा क्या कि ये आपका एक इनकम प्रूफ तैयार हो जाता है कि आप कोई भी काम करते हो, वहाँ पर आप जो है इतनी इनकम करते हो। उसी तरीके से यदि आप इनकम प्रूफ और अपने अकाउंट के ज़रिए दिखाना चाहते हो, तो आप अपने अकाउंट में हर महीने 5,000 या 10,000 रुपये डालिए और कुछ दिनों के बाद उसको निकाल लीजिए। आप उसको साइड में रखे रहिए, बस कुछ दिनों के लिए डालिए और कुछ दिनों के लिए निकाल लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके अकाउंट में ट्रांज़ैक्शन दिखेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द मंथ जो है कोई भी जो बैंक होते हैं जब वो आपके अकाउंट को जो है चेक करते हैं, मतलब असेसमेंट करते हैं, तो वहाँ पर वो यही रेट चेक करते हैं कि कितने ट्रांजैक्शन हुए, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। तो इन तरीकों का इस्तेमाल करके आप अपना इनकम प्रूफ तैयार कर सकते हो। अगर आप जो है जॉब करते हो तो वहाँ जो आपको सैलरी अगर कैश में मिल रही है तो कोशिश करिए कि चेक से सैलरी ले लीजिए या अकाउंट पे ले लीजिए, तो उससे बेनिफिट आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि आपका एक स्टेटमेंट आ जाएगी कि आपको यहाँ से इनकम होती है, सैलरी मिलती है। तो इस तरीके से आप अपना इनकम प्रूफ तैयार कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं अपने आइडिया पे कि देखिए क्या है कि हमें बजट हाउस तैयार करना है। अभी बजट हाउस तैयार करने के लिए क्या करना है, आप जिस भी एरिया में रहते हो, शहर में रहते हो, तो जाहिर-सी बजट हाउस के लिए थोड़ा-सा दूर जाना पड़ेगा। आप कोशिश करिए कुछ एक ऐसी लैंड आइडेंटिफ़ाई करिए जो तकरीबन 400 स्क्वायर फीट, 450, 500 या 600 स्क्वायर फीट के अंदर हो। यानी 400 से लेकर के 600 स्क्वायर फीट के अंदर की कोई भी लैंड को आइडेंटिफ़ाई करिए और जो है आप जो भी उसका सेलर है उसके साथ एक डीड कर लीजिए कि मैं ये लैंड पर्टिकुलर जो है, आप उसका अमाउंट जो होना चाहिए वो लगभग 4 से 6 लाख का ही होना चाहिए। यानी 400 से 600 स्क्वायर फीट की ज़मीन का अमाउंट भी 4 से 6 लाख के बीच का ही होना चाहिए। यानी तकरीबन आप 1000 से आपका 1400 रुपये स्क्वायर फीट के अंदर की ज़मीन होना चाहिए। ऐसे एरिया में क्या होता है, थोड़ी बहुत लोकेलिटी भी होती है, कुछ लोग रह भी रहे होते हैं, लाइट, नाली आदि की व्यवस्था होती है। आप इससे ज़्यादा ऊपर जाओगे तो फिर वहाँ पर तो पैसे ज़्यादा हो जाएँगे, फिर वो बजट हाउस बनेगा नहीं और वहाँ पैसे बना नहीं पाओगे। तो जो है अब आपने लैंड आइडेंटिफ़ाई कर ली है, अब आप सेल्स डीड बनवा लीजिए कि आप जो भी खरीदार से खरीदने जा रहे हो, उसको बोलिए कि मैं लोन करवाऊँगा और उससे एक सेल्स डीड बनवा लीजिए। आपने मान लेता हूँ मैं कि 5 लाख की ज़मीन आइडेंटिफ़ाई करी, आप उससे 6 लाख का जो है उसका सेल्स डीड बनवा लीजिए, क्योंकि 80 से 90% ही लोन जो है आपका अप्रूव होगा, 10% आपको देना पड़ेगा। थोड़ा-सा बड़ा जो है वो कराइएगा, जो सेल्स एग्रीमेंट है वो 6 लाख या 6.5 लाख या 7 लाख का करा लीजिएगा। तो अभी आप जो है बैंक के पास जाइए और बैंक से बोलिए कि मुझे ये लैंड खरीदने के लिए पैसे चाहिए। यहाँ पर ट्रिक है, अगर आप ऐसा बोलोगे तो आपको लोन कभी नहीं अप्रूव होगा और होगा भी तो बहुत ही मुश्किल से अप्रूव होगा जब तक आप बहुत ही अच्छे इनकम प्रूफ नहीं दोगे। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको लैंड प्लस कंस्ट्रक्शन का लोन अप्लाई करना है। यानी मुझे लैंड तो बाय करनी ही करनी है, साथ ही साथ मैं कंस्ट्रक्शन भी कराऊँगा। यानी 6 लाख 5 लाख की मेरी लैंड है जो कि मतलब मैं बाय करूँगा और प्लस आप 3 से 4 लाख रुपए जैसा आपका असेसमेंट बन पाए घर का जो है, इससे आपका 3 से 4 लाख रुपए में 1 बेडरूम सेट तैयार हो जाएगा। तो आप 4 लाख रुपए का जो है कंस्ट्रक्शन लोन भी पास कराइए। आपका लोन बहुत ही ईज़िली पास हो जाएगा। आप अगर आईटीआर और अपना अकाउंट स्टेटमेंट सबमिट कर दोगे, तुरंत का तुरंत पास हो जाएगा। उसके बाद लैंड आपने बाय कर लेनी है, 1 जो है बीएचके हाउस उस पे तैयार कर देना है, बजट हाउस 400 स्क्वायर फीट के अंदर में 3 से 4 लाख रुपए में बहुत ही आसानी से घर तैयार हो जाता है। 1 रूम, किचन, 1 बरामदा और लैट्रिन बाथरूम और बस एक जो है पोर्च और 1 सीढ़ी, बहुत ही आराम से तैयार हो जाती है। बढ़िया इंटीरियर भी हो जाता है। आप अपने हिसाब से, बजट के हिसाब से जो है उसका इंटीरियर करा लीजिए और इंटीरियर कराने के बाद उस पे जो है
फॉर सोल्ड का जो है आप एक टैग जो है लगा करके छोड़ दिए, या फिर लोगों से बात करना शुरू कर दीजिए कि मेरे पास एक हाउस है, मैं उसको बेचना चाहता हूँ। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो हाउस है, वो आपने तकरीबन 8 लाख रुपए नहीं, क्योंकि रजिस्ट्री भी होगी, कुछ मिसलेनियस खर्चे होंगे। मैं मान सकता हूँ कि हो सकता है वो तकरीबन 9 से आपका साढ़े 9 या 10 लाख में आपका घर जो है बन करके तैयार हो जाएगा। फिर अब आप उसको जब सोल्ड का टैग लगाओगे तो वो घर बहुत ही आसानी से 15 लाख रुपए में बिक जाएगा। बहुत ही आसानी से। बहुत ही आसानी से 15 लाख रुपए में बिक जाएगा। नहीं भी बिकेगा तो आपके पैसे गए तो हैं नहीं। आपने जो भी लोन लिया था वो उसकी एसेट तैयार कर ली। अब उसकी वैल्यू अपने आप ही बढ़ रही है। अगर आपने 2 साल तक उस घर को बना कर के रोक लिया है, आप अपनी किस्तें अगर दे रहे हो, अब जैसे मैंने इसीलिए पहले कहा था कि आपकी जॉब या फिर बिज़नेस होना चाहिए। अगर आप अपनी ईएमआईज़ जो है दे रहे हो और आपने उस घर को 2 साल तक होल्ड कर लिया, या उस ज़मीन को 2 साल के लिए होल्ड कर लिया, तो ज़मीन हर साल 100-100 रुपए बढ़ जाएगी। आपकी ज़मीन में जो 4 लाख 5 लाख की खरीदी थी वो 7 लाख की हो जाएगी। और जो है अगर आप उसके बाद उस पे घर तैयार करते हो, उसको बेचते हो, यानी तकरीबन 2 से 3 साल बाद अगर उसको घर बनाकर बेचते हो, तो वही 15 लाख की जगह 18 लाख या फिर 20 लाख का बिक जाएगा। तो यानी आप देखो कितनी आसानी से यहाँ पर पैसे बन गए। अगर आप जो है शुरू में अगर 6 से 8 महीने के अंदर में उस घर को तैयार करके बेचते हो, तो तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए का प्रॉफ़िट हो जाना है। तो यदि इस तरीके से आपने जो है साल में इस तरीके की 2 साइट्स बनाई और बेच दी, तो पैसे आपको मिल गए, 6 लाख रुपए, 8 लाख रुपए मिल गए, कम है क्या? बहुत ज़्यादा पैसे हैं। और एक बेनिफिट यहाँ पर ये भी होता है कि अगर आप जो है लोन लिया आपने, फिर घर बनवाया और उसको बेच दिया, भई बेचा तो भई पैसे तो आएँगे ना, उससे आपने लोन खत्म कर दिया, आपकी क्रेडिट भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट लोन तुरंत हो जाता है। अब फिर आप नेक्स्ट लोन लीजिए, फिर से कंस्ट्रक्शन करवाइए 3, 4, 6 महीने, और फिर उसके बाद फिर उसको बेच दीजिए, 3 से 4 लाख रुपए कमा लीजिए। धीरे-धीरे इसी तरीके से इसको बिल्डअप करते रहिए, बड़ा बिज़नेस बनाइए, बड़े बिल्डर बन जाइए, बड़े जो है रियल एस्टेट के जो है राजा बन जाइए। लेकिन एक स्मॉल स्टार्ट से ही यह चीज़ हो पाएगी। तो इस तरीके से आप इस आइडिया का इस्तेमाल करके जो है आप लोन लेकर के पैसे बना सकते हो, और यकीनन बना सकते हो, मतलब 100% बना सकते हो। यहाँ पर ऐसा कुछ भी मतलब छुपा हुआ नहीं है कि आपके पैसे नहीं बनेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे किसी और टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।